हेलो सेवन्थ क्लास। आज का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। कल हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड पोर्शन और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर पोर्शन। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वाला पोर्शन। द मिक्सचर ऑफ गैस दैट सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो मिक्सचर ऑफ गैस का जो मिक्सचर है हमारी अर्थ के चारों, वो ही एटमॉस्फेयर कहलाता है। एंड द अबेंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन 71%, oxygen 21%, and the remaining gas such as carbon dioxide, ozone, argon, हाइड्रोजन, ये जो है केवल 1% हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। एंड हीलियम कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा गैसों का मिक्सचर है। हमारी पृथ्वी पर जो गैसों का जो मिक्सचर पाया जाता है चारों ओर, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और जो इम्पोर्टेंट गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो है हमारी नाइट्रोजन जो कि 71% है, ऑक्सीजन 21%, और जो रिमेनिंग गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये हमारी केवल 1% हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट चेंज इन द एटमॉस्फेयर कोज चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल्स है वो एटमॉस्फेयर को जो है पकड़ के रखता है, अपने चारों ओर होल्ड करके रखता है। और एटमॉस्फेयर में जो है बदलाव तब आता है जब वेदर या क्लाइमेट में चेंज आता है, तब एटमॉस्फेयर में भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज द फॉलोइंग रीज़न। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? नाइट्रोजन इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है। ऑक्सीजन आपको पता है कि जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। और ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसे कि आपने देखा था कि बायोस्फीयर में जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट होते हैं, तीनों मिलते हैं, तब जाके जो है बायोस्फीयर बनता है। देखिए, द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट कॉल्ड द बायोस्फीयर। एक वो नैरो जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। द वर्ड बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड द लातिन वर्ड स्पेरिया मीनिंग total range, living beings ranging from microscopic organism to huge animal, plants and human beings exist only in the biosphere, the great variety of life on the earth called biodiversity। जो वर्ड है बायोस्फीयर वो ग्रीक वर्ड बायो से आया है, बायो से जिसका मतलब होता है लाइफ, और लातिन वर्ड स्पेरिया से आया है जिसका मतलब होता है टोटल रेंज। यानी कि जो लिविंग बींग्स होती हैं, यानी कि जो लिविंग बींग्स होती हैं जिसमें कि माइक्रो यानी कि एक छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव से लेकर के एक बड़े से बड़े एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है हमारे बायोस्फीयर में आते हैं। और जो ग्रेट वैरायटी होती है लाइफ्स की अर्थ पर, वही हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। यानी कि बहुत सारी जो वैरायटियाँ होती हैं लाइफ की, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो लोग अर्थ पर रहते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सब आते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इन द बायोस्फीयर देर आर 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज। बायोस्फीयर में जो है 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना पेड़ों एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। यानी कि स्वपोषी, अपना खाना जो है एनवायरनमेंट से खुद बनाते हैं। एंड
consumers. These organisms depend on the plants and animals for their food. For example, human beings and animals, they are also known as heterotrophs, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए एनिमल्स पर या पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये जो है हमारे परपोषी हेटेरोट्रोफ्स कहलाते हैं, यानी कि परपोषी विषमपोषी कहलाते हैं, यानी कि ये अपने खाने के लिए जो है दूसरों पर निर्भर होता है। इंसान क्या करेगा, या तो एनिमल्स को खाएगा या एनिमल प्रोडक्ट को खाएगा या फिर पेड़ों पर निर्भर होगा। तो आज के लिए आपका इतना ही है, और आज आपको बनाना है एटमॉस्फेयर का ये फिगर जो है, ये आपको अपनी कॉपी में वन साइड वाला पेज जो आपका ब्लैंक होता है उस पर आप बनाएंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है, जैसे कि इसमें आपको जो है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो आपको दी हुई हैं, इस तरीके से जो कंपोजिशन है ये आपको बनाना है होमवर्क में अपनी फेयर कॉपी में।